सो हे गाइस, हम पढ़ रहे थे वेस्पर थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें हम ये पूरी थ्योरी पढ़ चुके थे। इसके रूल्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं वो सब हम देख चुके थे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि वेस्पर थ्योरी होती क्या है। तो वेस्पर थ्योरी बेसिकली क्या होती है? वेस्पर थ्योरी शेप बताती है मॉलिक्यूल का। ठीक है, वेस्पर थ्योरी क्या करती है? शेप डिसाइड करती है मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है ऐसे कुछ इस तरीके से होता है कि जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होता है और उसके आसपास जितने भी लोन पेयर या बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, रिपल करके, मतलब एक दूसरे को धक्का दे देके वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि जो उनके बीच का आपस में जो रिपल्शन होता है वो सबसे कम हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल रहता है वो स्टेबल हो जाता है, जिससे हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला हम एग्जांपल देखेंगे जो कि है NH3, मतलब कि अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका देखेंगे सेंट्रल एटम। देखो, मान लो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है और उसका शेप हमें डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम देखेंगे मॉलिक्यूल को। अब मॉलिक्यूल में क्या है? मॉलिक्यूल में क्या करना है? हमें देखना है कि इसका सेंट्रल एटम क्या है। इसका सेंट्रल एटम है N, मतलब कि नाइट्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हो गया कि सेंट्रल एटम देखो। सेकंड स्टेप हो गया कि इसका कन्फिगरेशन लिखो। ठीक है, कन्फिगरेशन हम लिखेंगे जो कि है 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो वैलेंस शेल क्या होगी? वैलेंस शेल होगी 2s2 और 2p3। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 2s2 और 2p3 क्या होगा? ये होगा अपना वैलेंस शेल नाइट्रोजन का। ठीक है, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो NH3 है ये बनता कैसे।